नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। कल हमने आपसे बात की थी किसी गुड न्यूज़ की, तो वो गुड न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है। गुड न्यूज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले बता दें आज भी यस बैंक में अपर सर्किट लगा है। भयंकर डिमांड है अभी यस बैंक के शेयर में। 7 करोड़ तक शेयर्स की डिमांड है बाई साइड, तो एक बड़ी डिमांड इसको हम कह सकते हैं। और अगर आप डिलीवरी डेटा चेक करेंगे वो भी एक बड़ा नंबर बन के दिखा रहा है हमको। सबसे पहले हम क्रेडिट रेटिंग आपको दिखाना चाहेंगे। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड आया है केयर रेटिंग्स की तरफ से। और क्या अपग्रेड आया है उसको हम चलेंगे बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर। तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखो, इससे हम बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जो भी रेटिंग्स अंडर वॉच में गई थी उनको स्टेबल कर दिया गया है। किसके द्वारा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के द्वारा। अब अगर आप इसको देखेंगे, केयर बीबी प्लस, केयर बीबी प्लस, केयर बीबीबी, केयर बीबीबी, ये होता है कि जोन होती है, मतलब इनकी ए बी सी डी इस तरीके की। फिर ए होता है अच्छा, फिर बी 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 होता है, ये बी 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 प्लस होता है। ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आप उसको समझिए। एग्जैक्टली आपको समझना क्या है कि क्या थी रेटिंग और क्या हो गई। यानी कि जो रेटिंग अंडर वॉच में थी उसको स्टेबल किया है किसने? केयर रेटिंग्स ने, यस बैंक को। आपको ये चीज़ समझनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो इनका, और ये डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए हुआ है, याद रखिएगा। इक्विटी में नहीं हुआ है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट में हुआ है। अब डेट क्या होता है, उसको आप फ़ायदा क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। अगर इक्विटी में हुआ होता अपग्रेड तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव साइन मानी जाती है, और ये स्टॉक की परफॉर्मेंस को डिनोट करता है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस अब बढ़िया हो जाएगी। अगर डेट में हुआ है तो भी स्टॉक की नहीं, डायरेक्टली कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। और कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो हम आप सब जानते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस तो बढ़िया होगी ही होगी, भले टाइम लग जाए। अब कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया होगी उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपनी पहले 100 रुपये उठाती थी, मान लेते हैं 8% ब्याज देती थी। अब उसको वही 100 रुपये उठाने में सिर्फ 7% ब्याज देनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इतना फ़ायदा लगभग हो सकता है। और ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी सत्यता से कोई वास्ता नहीं है इसका। कुछ ऐसा ही होगा, इनको अब सस्ते में कर्जा मिल जाएगा अगर इनको फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो सस्ते में जब कर्जा मिलेगा तो उसका बेटर उपयोग, ये सदुपयोग कर पाएंगे, जो कि न्यूज़ है, पॉजिटिव साइड है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसी न्यूज़ के कारण कल यस बैंक में भयंकर अपमूव आया था, और 5 मिनट में कैसे अपर सर्किट लगा था मैंने आपको समझाया था 5 मिनट के अंदर। और देखिए, बड़े प्लेयर्स, आप सब कहते हैं ना, मैं वही समझाता हूं आप सबको कि बड़े प्लेयर्स को जब चीज़ें पहले पता चल जाती हैं तो हम और आप कोई नहीं होते किसी भी स्टॉक के प्राइस का प्रिडिक्शन करने वाले। इतना समझिए, जो हम सिर्फ एक अजम्पशन पे चल सकते हैं कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हमको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कल की वीडियो देखिएगा। एग्जैक्टली कल किसी को नहीं पता था, और आज अभी 2 घंटे पहले एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया यस बैंक ने कि भैया हमारी रेटिंग अपग्रेड कर दी है केयर रेटिंग्स ने। मीडिया में भी ये खबर आ गई होगी या आने वाली होगी, आपको भी जानकारी मिल गई। अब मैं आपको डिलीवरी डेटा दिखाना चाहूँगा। आप डिलीवरी डेटा देख रहे हैं, 6 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी कल उठी है, और परसेंटेज टर्म्स में देखिए क्लोज टू 50% डिलीवरी उठ रही है। आप एक बार सोच कर देखिए, नहीं पता था क्या बड़े प्लेयर्स को? सबको पता चल जाता है, हम आप सबसे लेट में आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी कोई स्टॉक लो तो अगर आप होल्ड पोजीशन पे हो तो आपके पास पेशेंस नाम की चीज़ जरूर से जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इस बाजार में सिर्फ पैसा कमाओगे। अब देखिए, 2 दिन में 10% भाग गया यस बैंक, कमाल की बात है ना। आप सोचो कि 10% 2 दिन में भाग जाता है। ये स्टेबिलिटी अगर हमको हमारे पास आ जाए, हमारे माइंडसेट में आ जाए, तो ही हम इस बाज़ार से पैसा कमा सकते हैं। अभी बात इसकी चल रही है, ये कब तक भागेगा? इतनी जो डिमांड आई है उसकी सप्लाई कहाँ होगी? मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, सबसे बड़ी सप्लाई जो होगी वो कल की डेट में होगी। यानी कि अगर अगला अपर सर्किट लगता है 14 रुपये पे आता है, यहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं, यानी कि 14 रुपये अगर ये सस्टेन कर गया, यानी कि 14 रुपये 10 पैसे, 14 रुपये 15 पैसे, तो फिर 14 रुपये के ऊपर रहने के इसके पूरे आसान हैं, वहीं सस्टेन कर जाएगा। अगर नहीं तो फिर 14 रुपये से ही ये गिरावट बना सकता है। इस चीज़ पे आपको सावधानी बरतनी है। मैं अपना पर्सनल सजेशन आपको जो दे रहा हूँ उसको समझिएगा। अगर आप 14 रुपये की खरीद के आसपास हो और आपको यस बैंक में अब स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, जैसा कि केयर रेटिंग कह रहा है कि स्टेबल बैंक हो चुका है, यहाँ पर अब डेट इंस्ट्रूमेंट को हमने स्टेबल घोषित कर दिया है, तो अगर आपको अभी भी नहीं संतुष्टि मिल रही है कि यस बैंक एक स्टेबल बैंक बन चुका है, तो आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करो, अच्छी जगहों पर चले जाओ। क्योंकि अगर आप डरने वाले हो तो यस बैंक आपको डराएगा, क्योंकि जो स्टॉक
अपर सर्किट मारता है ना, वो लोअर सर्किट भी मारेगा, क्योंकि जब डिमांड तगड़ी है तो सप्लाई भी तगड़ी होगी। अब रिटेल इन्वेस्टर आएगा कब? कल तो ले नहीं पाया, आज भी वो नहीं ले पाया। अभी देखिए कल से कितना कम वॉल्यूम हुआ है आज, और 5% माल आपका ऊपर मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। तो सोच कर देखिए रिटेल इन्वेस्टर पाएगा कब? जो पहले से लिए होंगे उनके पास अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्या? एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाने की, अगर आपके पास डर है और अगर आप मेरी तरह डटे रहना चाहते हो 3 ईयर कम से कम, मैंने बोला है ना, मुझे यस बैंक में ऐसी कोई खास खराबी दिखती नहीं है, और मैं हर उस प्राइस के लिए तैयार हूं जो किसी भी ब्रोकरेज ने दिया है, चाहे वो 6 का भी प्राइस क्यों ना हो, क्योंकि मैं 6 पे लेना पसंद करूंगा, बेचना नहीं पसंद करूंगा। अगर आप इस तरीके वाला एटीट्यूड रखते हो तो आप यस बैंक में बने रहिएगा। बाकी मैं आपको प्योरली सलाह दे रहा हूं कि 14 रुपये पे रेजिस्टेंस बड़ा है। क्या है? 14 रुपये पे रेजिस्टेंस बड़ा है। अगर आपका प्राइस आसपास हो 14 रुपये 5 पैसे, 13 रुपये 95 पैसे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके ऊपर निकलने पे इसको तकलीफ होगी, यानी कि अगर कल अपर सर्किट लगता है वहाँ सस्टेन कर पाना अगले दिनों के लिए ये मुश्किल होगा। आपको वहाँ पर सावधानी बरतनी है, अपनी इच्छा शक्ति आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। अब कुछ और बातें करेंगे। जो ये न्यूज़ आई है क्रेडिट रेटिंग की तरफ से, हम इस रेटिंग पे कितना भरोसा कर सकते हैं? तो मैं आपको सिंपली बताता हूं कि जब भी कोई रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी को रेटिंग देती है तो उस पर हमें भरोसा करने वाली और ना करने वाली कोई बात होती नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी की रेटिंग आए और यस बैंक बिल्कुल प्राइस में मोमेंटम ही ना दिखाए, और कोई रेटिंग आ जाए भयंकर अप मूव बजाए। अब ये सामने वाले की नज़र में क्या मतलब होता है ना, बड़े प्लेयर्स को क्या लगा? अब बड़े प्लेयर्स को अगर लग रहा है केयर रेटिंग, जो रेटिंग दी है यस बैंक को स्टेबिलिटी वाली, यहाँ से वो बढ़िया फंड उठा पाएंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, इस कारण आई है। और दूसरी चीज़ एक होती है हाइप क्रिएट करने वाली। अब हाइप क्या होता है? आपको फर्जी दिखा दिया जाएगा कि हाँ ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, अब आप खरीदो। अभी आपको लेने का मौका नहीं मिला, कल बड़े प्लेयर्स ही उठाए हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि रिटेल इन्वेस्टर उठा ही नहीं पाया, क्योंकि जब 5 मिनट में अपर सर्किट लग जाएगा रिटेल इन्वेस्टर कहाँ से माल उठाएगा? तो आज देखिए खुला कहाँ, आप आज की कैंडल अगर आप देखना चाहो, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मूवमेंट आप देखिए, यहाँ पर हाई, यहाँ पर आप एग्जैक्टली डेटा यहाँ पर चेक कीजिएगा, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आज की डेट में हाई कितना है? 13 रुपये 50 पैसे, लो कितना है? 13 रुपये 50 पैसे, क्लोज कितना है? 13 रुपये 50 पैसे, ओपन कितना है? 13 रुपये 50 पैसे। अब बताइए अपर सर्किट पे खुल रहा है तो केवल एएमओ वालों को मिला ना। अब आप एक बात बताइए, एएमओ वाले क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे? इस चीज़ की कोई गारंटी, कोई मतलब हो ही नहीं सकती कि आपको आज माल मिला होगा और नहीं मिलता है। रिटेल इन्वेस्टर लास्ट में आता है बेचारा, उसको माल नहीं मिलता है। अब नई खरीदारी आपको करने तब दी जाएगी जब स्टॉक में गिरावट आने वाली होगी। तो आपके लिए सावधानी भरा सबब क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया। आपके पास माल है तो आप एग्जिट करने की सोचिएगा अगर आपको डर लगता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हम तो आपको 3 साल का मौका बोल रहे हैं, दीजिए यस बैंक को, हो सकता है कुछ बड़ा करके आपको दिखा दे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको और जाननी चाहिए, यस बैंक बिल बी या मल्टी बैगर वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, काफ़ी क्लैरिटी उससे मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, जाते जाते वीडियो लाइक कर देना, और शायद आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेयरली बोलता हूँ, आपको करना चाहिए यार। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। न्यूज़ अच्छी है, बस आप भी अच्छे बने रहिएगा। नमस्ते, बाय बाय।